हेलो एवरीवन। लर्न टू थिंक सीरीज़ का ये सेकंड पार्ट है। जैसा कि फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे किया जाए, तो आज हम इस क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे कि किसी भी क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में हमको सोचें कैसे, कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें जैसे दिया हुआ है 5 की पावर a इक्वल टू 4 की पावर b इक्वल टू 100। जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में भी डिस्कस किया था कि जब भी हमको वेरिएबल्स दिखते हैं तो हम उनको एक साइड लाने का प्रयास करते हैं। अब इस एक्सप्रेशन में a और b दो वेरिएबल हैं, इनको हम एक साइड कैसे ला सकते हैं? तो इसके लिए हम ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसको मान लेंगे k। तो जैसे ही हम इसको k मानते हैं तो हम लिख सकते हैं 5 की पावर a इज इक्वल टू k एंड 4 की पावर b इज इक्वल टू k। तो यहाँ से आ जाएगा 5 इज इक्वल टू k की पावर 1/a एंड 4 इज इक्वल टू k की पावर 1/b। अब हमें जो एक्सप्रेशन जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो दिया है 2/a प्लस 1/b। बट यहाँ पे 1/a और 1/b तो हमको दिख रहा है। तो अब बता रहा हूँ कि इसको सोचना कैसे है कि 2/a दिया है, यहाँ 1/a, इसका मतलब हमें इसका स्क्वायर करना चाहिए। जैसे ही हम स्क्वायर करते हैं, देखिए ये रटना नहीं है कि हमें इसका स्क्वायर करना है, ये क्वेश्चन खुद ही बता रहा है कि आपको स्क्वायर करना है, क्योंकि 2/a चाहिए तो उसका एक ही तरीका है कि हम इसको स्क्वायर करेंगे। तो k की पावर 2/a और इसको हम ऐसे ही लिखा रहने देते हैं k की पावर 1/b। तो अब जैसा कि क्वेश्चन ही बता रहा है 2/a और 1/b का एडिशन चाहिए, तो इसके लिए हमें पावर्स को ऐड करना होगा। तो ये हम कैसे करेंगे? एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे अगर लिखा हुआ है a की पावर n इंटू a की पावर n, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n। तो इसका मतलब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे k की पावर 2/a इंटू के की पावर 1/b आ जाएगा, यानी कि a की पावर m इंटू a की पावर n, और इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n। ओके, तो यहाँ से इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 5 स्क्वायर इंटू 4, ये आपका लेफ्ट साइड हो जाएगा, राइट साइड हो जाएगा k की पावर 2/a इंटू के की पावर 1/a। अब इसको हम आगे रखेंगे तो 5 की पावर 2 होता है 25 इंटू 100 इज इक्वल टू के की पावर 2/a प्लस 1/b। ओके, अब देखिए जो एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें चाहिए थी वही एक्सप्रेशन एग्जैक्टली यहाँ पे बन गया है बाई प्योरली लॉजिक, है ना। हमें इसमें कुछ भी याद नहीं करना है कि यहाँ हमने स्क्वायर क्यों किया, यहाँ हमने ऐड क्यों किया। जैसा क्वेश्चन पूछा गया है उसी के हिसाब से हम करते चले गए हैं। ओके, तो 25 इंटू 4 ये हो जाएगा 100, और k की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 100 क्योंकि हमने माना ही था उसको, इसको भी उठा के इधर रख देंगे 100, और पावर 2 की पावर a प्लस 1/b, चूँकि 100 इधर तो पावर 1 लिख सकते हैं। अब बेस सेम है तो हम पावर को इक्वेट कर सकते हैं, 2 की पावर a प्लस 1 की पावर b, यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। देखिए आंसर निकालना ठीक है, बट क्वेश्चन को हमने अप्रोच कैसे किया है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कि जैसे a और b यहाँ पे दो अननोन थे, तो इनको हमें एक साइड लाना था। तो उसके लिए क्या बताया गया? उसके लिए बोला गया इसको हम k मान लेते हैं। जैसे ही हमने k माना तो एक्सप्रेशन ये निकल के आ गए, लेकिन फिर एक दिक्कत आई कि यहाँ पे 1/a आ रहा है, हमें 2/a चाहिए, तो हमने स्क्वायर कर दिया। अब हमें पावर्स में एडिशन चाहिए, तो चूँकि हम जानते हैं कि पावर अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर में एडिशन हो जाता है, ये प्रॉपर्टी का हमने इस्तेमाल किया। तो जैसा जैसा क्वेश्चन पूछा गया वैसा वैसा हम करते गए, इसमें हमको कुछ भी याद नहीं करना है, सिंपल प्योरली ऑब्जर्वेशन और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको चलना है, जैसा कि हम चले और फाइनली हमारा रिजल्ट आ गया। तो ये सीरीज़ और ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं।
कुछ और इसमें इम्प्रूवमेंट या कोई और क्वेश्चन आपको स्पेसिफिक चाहिए हो तो वो भी आप बता सकते हैं, हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे।